हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे CSI नेट में एग्ज़ाम में जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं, जैसे यूनिट 1 में लीनियर रियल, यूनिट 2 में आपके कॉम्प्लेक्स और ग्रुप थ्योरी, यूनिट 3 में OD PD COB इंटीग्रल। सो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ योर ईयरली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज एनालिसिस डिस्कस करेंगे और रेफरेंस बुक डिस्कस करेंगे। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन से टॉपिक कितनी वेटेज रखता है और आपको किस तरीके से तैयार करना चाहिए और ईयर वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के किस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं। सो आज पहला जो मैंने लिया है, इसमें मैं बुक ले रही हूँ रियल एनालिसिस, ठीक है। इसकी बुक्स भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज रियल एनालिसिस। सो जून 2024 में जो रियल एनालिसिस का पेपर आया था, उसमें पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर दिस इज 6 क्वेश्चंस आए थे और मार्क्स उसके टोटल थे 18। क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा कि पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर मार्क जो है पर क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और पार्ट सी में जो आपको पर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं दैट इज़ योर 4.75 मिलता है। तो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस आए थे तो आपके 18 मार्क्स हुए। इसी तरीके से 11 क्वेश्चन पार्ट सी में आए थे जून 2024 में। सो 52.25 के आपके ये टोटल हुए। जब इनको आप टोटल करोगे तो टोटल 70.25 मार्क्स की आपकी रियल एनालिसिस जून 24 में आई थी। इसी तरीके से जून 23 का एनालिसिस देखेंगे तो पार्ट बी में आपके 7 क्वेश्चंस आए थे और 21 मार्क्स बनाते हैं। पार्ट सी में आपके 10 क्वेश्चंस आए थे और 47.5 मार्क्स की आपकी ये पार्ट सी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो टोटल मार्क्स आपके 68.5 की रियल एनालिसिस आती है आपकी दिसंबर 2023 की। सो रियल एनालिसिस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी CSI नेट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैं सीरीज़ भी एक स्टार्ट कर रही हूँ, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट आई विल गोइंग टू स्टार्ट एंड आई विल टेकिंग क्लास ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडे। हर एक ट्यूसडे और हर थर्सडे में आपकी क्लासेस होंगी। इट विल बी योर लाइव क्लास जो कि यूट्यूब में रन होगी और टाइम आपका 10 AM होगा, ठीक है। सो ये रियल एनालिसिस की जो क्लासेस रहेंगी, इसमें मैं पहले दिन ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताऊंगी कि CSI नेट और गेट की तैयारी हम साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को लेते हुए। नेक्स्ट दिस विल बी योर फाउंडेशन सीरीज, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। इसीलिए मैं ये टॉपिक को बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी डिस्कस होगी, PYQs का भी डिस्कशन होगा। टॉपिक आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। नोट्स और आपके जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूंगी वो आपको अवेलेबल होगा मेरे ऐप में। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओरिएंटेशन सेशन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आते हैं आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जून 23 में रियल एनालिसिस के पार्ट बी में 6 क्वेश्चन आए थे और वो टोटल 18 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। इसी तरीके से पार्ट सी में 10 क्वेश्चंस थे 47.5 मार्क्स के, तो टोटल 65.5 मार्क्स की रियल एनालिसिस हमारी जून 23 में आई थी। सितंबर 22 को देखेंगे। सो पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस थे जो टोटल 15 मार्क्स बनाते हैं। पार्ट सी में 9 क्वेश्चंस थे जो आपके टोटल 42.75 मार्क्स बनाते हैं। तो 57.75 मार्क्स की टोटल आपकी रियल एनालिसिस सितंबर 22 में आई थी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के क्वेश्चंस के आपको एनालिसिस दिखाए हैं। अगर ये अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि एनालिसिस इकट्ठा करने में भी ना हमें टाइम लगता है। क्लियर? सो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्प करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सो पार्ट बी में आपके 6 क्वेश्चंस थे और टोटल वेटेज उनका 18 मार्क्स था। पार्ट सी में आपके 12 क्वेश्चंस थे, उनका वेटेज 57 मार्क्स था। सो टोटल 75 मार्क्स की आपकी नवंबर 20 में रियल एनालिसिस आई है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस। टॉपिक वाइज एनालिसिस कैसे, देखिए जो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स है ना हमारे पास। सो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ योर काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। सो पॉइंट सेट टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी में पार्ट बी में जो क्वेश्चन पिछले 5 साल में आए हैं, तो 1 से लेके 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं या फिर 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट बी में। तो 1, 2, 3 इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। पार्ट सी में 0 या 1, तो मतलब पार्ट सी के लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में आपको क्वेश्चंस पार्ट सी में मिलेंगे, बट इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पार्ट बी। कौन सा? काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी।
नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 से 2 के बीच में रहते हैं, या तो 2 क्वेश्चन कभी मिल जाएंगे पार्ट बी में या फिर 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। सिमिलरली पार्ट सी में 1 से 3 के बीच में आपके क्वेश्चंस रहते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। समझ में आया कि टॉपिक किस तरीके से आपको तैयार करना है। कभी कभी 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन मिल जाता है पार्ट सी में। सो ये पार्ट सी में भी इसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू पार्ट बी में। सो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पार्ट सी प्रिपरेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर सीरीज ऑफ रियल नंबर। सीरीज ऑफ रियल नंबर में पार्ट बी में यूजुअली 0 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में 0 से 1। तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, 0 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में। सो सीरीज वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट बी के लिए, जबकि पार्ट सी के लिए नहीं है। क्लियर? सो मूविंग टू दी नेक्स्ट, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जब हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो पार्ट बी में इसमें 1 से 3 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स कि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट बी के लिए। सिमिलरली पार्ट सी में भी इसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ द पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो दैट मीन्स कि ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, विच इज योर लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज योर रीमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशन। सो बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेशन पार्ट बी में तो अभी तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो दिस इज जस्ट नेग्लेक्टेड फॉर पार्ट बी। लेकिन पार्ट सी में आपके 0 से 2 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, तो आप पार्ट बी के हिसाब से इसके क्वेश्चंस, इसकी थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करके जाइएगा। ठीक है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। जो टॉपिक है उसको पार्ट बी में 0 या 1 क्वेश्चन आता है। सिमिलरली पार्ट सी में से भी 0 या 1 क्वेश्चन आता है, तो दोनों को इक्वल वेटेज देके तैयार करिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है, विच इज योर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में देखो पार्ट बी में तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं पिछले 5 बार के क्वेश्चन पेपर्स में। पार्ट सी में आपको 2 से 3 के बीच में क्वेश्चंस मिलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी पार्ट सी। अब आ जाते हैं, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन 7 डिफरेंट टॉपिक्स में किया रियल एनालिसिस का, कि कौन सा टॉपिक पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक पार्ट सी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं रेफरेंस बुक जो मुझे अच्छी लगती है, बाकी है तो और भी बहुत सारी बुक जो आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बुक विच इज एसके मापा। ठीक है? उसके बाद एनपी बाली। अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं तो एनपी बाली आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सिमिलरली बार्टले, अगर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स या थ्योरम्स बहुत अच्छे समझनी है तो बार्टले विल गोइंग टू हेल्प। इसके अलावा सविता अरोड़ा की बुक भी है, बट वो मुझे क्लियर नहीं हुई, तो मैंने बेसिकली आप कोई भी 2 बुक का कॉम्बिनेशन करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक बुक और किसी कोचिंग के नोट्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। ओके, दिस इज टोटली योर चॉइस। एसके मापा के साथ कोचिंग ले लो, या कोचिंग के नोट्स ले लो, या एसके मापा के साथ बार्टले ले लो, एनपी बाली के साथ बार्टले ले लो। दिस तरीके का कॉम्बिनेशन यू कैन यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग विद द बुक। यहाँ पे मैं एक बार और आपको जस्ट रिमाइंडर दे देती हूँ कि जो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं 8 अक्टूबर से स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज़ ट्यूसडे और थर्सडे हमारी क्लासेस चलेंगी रियल एनालिसिस की। ये रियल एनालिसिस को जो मैं पढ़ाऊँगी, पूरा मेरा जो ध्यान रहेगा वो CSIR नेट और गेट के बच्चों का रहेगा, क्योंकि गेट की ऑलरेडी सीरीज मेरे पास चल रही है। तो हम यहीं पे जब CSIR नेट की तैयारी करेंगे, जो टॉपिक गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी मैं आपको पॉलिश करते चलूंगी। ठीक है? दिस विल बी टोटली फाउंडेशन सीरीज वेयर यू विल बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। ये सारी डिटेल मेरे ट्यूसडे में जो मैं ओरिएंटेशन सेशन लेने वाली हूँ उसमें आप जुड़िए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास का टाइमिंग आपका 10 AM का रहेगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही वीडियो शेयर करें। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी आपसे रिलेटेड कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट हैं और किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, और कौन सा टॉपिक पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक पार्ट सी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।